है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड फ्रेश 18 पे। अभी हम लोग शाहपुर बघौनी में हैं। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि नूरुज़्ज़ोहा कमाल आफ़ो साहब पहले ऐसे लीडर हैं, ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुझे इंटरव्यू देने के लिए वो तैयार हुए थे फर्स्ट टाइम मेरे एक कॉल पे। तो हमने सोचा कि आज क्यों ना कि उनसे ही बात किए जाए। काफ़ी दिनों से मैं उनसे वक्त मांग रहा था कि जो बिहार में जो अभी राजनीति घटनाक्रम हो रहा है उस पर बातचीत के लिए, तो आखिरकार उन्होंने वक्त दिया। आफ़ो साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत मुबारकबाद कि ऊपर वाले ने आपको दूसरे बेटे से नवाजा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि अल्लाह ने जो मुझे दूसरे बेटे से नवाजा है उसके लिए आपके जितने भी लोग चैनल देखते हैं दुआ करें कि एक अच्छा इंसान बने, सुन्नत का पाबंद बने और सबसे पहले अपने दीन को समझे फिर दुनिया को समझे। इसके लिए लोग दुआ करेंगे। अच्छा आफ़ो साहब, आपने दीन की बात की तो हालांकि मैं इस मुद्दे को नहीं टच करना चाह रहा था। झारखंड में गठबंधन से आपकी सरकार चल रही है और अभी जो नबी पाक के शान में गुस्ताखी भाजपा की पूर्व प्रवक्ता ने की, उसके विरोध में जो प्रदर्शन हुआ फ्राइडे को, उसमें एक बच्चे का मर्डर कह लीजिए या मौत कह लीजिए गोली से, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनके शान में जो गुस्ताखी हुआ है काफ़ी निंदनीय बात है। और हम मुसलमानों का ये ईमान है कि नबी के शान में अगर कोई गुस्ताखी करता हो तो उसको माफ़ नहीं किया जाए। लेकिन चूँकि प्योर इस्लामिक देश नहीं है ये, इसलिए हम लोग यहाँ के कानून से बंधे हैं और जो यहाँ का कानून कहता है उसी पर मैं गुजारिश करूँगा सारे देशवासियों को कि उसी कानून के मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन वहाँ की जो घटना हुई काफ़ी ख़तरनाक है और हम और हमारी पार्टी इसकी निंदा करती है और हम चाहेंगे कि झारखंड सरकार से कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी पुलिस वाले दोषी हैं या जो लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जिससे इस लोकतंत्र की व्यवस्था में जो एक कौम को जो साफ अलग खारिज कर रही है ये सरकार, उसका विश्वास बहाल हो सके। चूँकि झारखंड में सरकार महागठबंधन की है तो वो सही जांच कर सकते हैं और हम लोग को उम्मीद भी है, चूँकि हम लोग भी पार्टनर हैं। हमारे वरीय जो लीडर हैं वो लोग ज़रूर बात किए होंगे या करते ही होंगे और आप इत्मीनान रहिए कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। अच्छा सर, एक छोटा सा मैं चाहूँगा, फिर मैं लोकल राजनीति में बात करूँगा कि इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, गल्फ़ के कई देशों ने और भी कई देशों ने इस घटना का निंदा किया, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आरजेडी के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस टॉपिक पे नहीं है। प्रतिक्रिया ट्विटर वगैरह पे आया है, तेजस्वी यादव जी ट्विटर वगैरह पे आए हैं, लेकिन चूँकि भाजपा की ये रणनीति रही है कि वो एक तबका को भड़काकर, चूँकि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं अब और अंदर से उनकी हालात बहुत ख़राब है। चूँकि आपने यूपी का जो चुनाव देखा है वो चुनाव उन लोग के मुताबिक नहीं हुआ है। लगभग 10 से 12% वोट उनके कम हुए हैं, 52-53 एमएलए कम हुए हैं। तो और बेईमानी शैतानी से वो चुनाव जीते हैं तो अंदर से वो मुतमईन नहीं है, उनको पूरा अंदाज़ा है। और जो वोट आया है इसे यह कि अगर विपक्षी एकता एक हो तो उनको चुनाव हराया जा सकता है। अब वो एकदम निश्चित चुनाव 24 का हारेंगे। तो सिर्फ इनको हिंदू मुस्लिम का ही मुद्दा बचा हुआ है। तो हमारी पार्टी अंदर से काम कर रही है। वो तो चाहते हैं कि अब हम कुछ बोलें, मुस्लिम की तरफ से कोई बयान आए और हिंदुत्व जो उनका मुद्दा है, हिंदुत्व को हम एक करें। इस वजह से थोड़ा पार्टी गाइडलाइन भी है कि बहुत, चूँकि इनको हटाने के लिए कुछ हिकमत अमली करना पड़ेगा। तो बड़े लोग इसमें अंदर से लगे हैं, काम कर रहे हैं। चूँकि आपने बोछा का भी चुनाव देखा, जो प्योर हिंदू मुस्लिम के नाम पर वहाँ चुनाव कराया गया था और हमारी पार्टी को लोग एमवाई की पार्टी कहती है, जो सरासर इल्ज़ाम है। हमारी पार्टी कभी भी सिर्फ एमवाई की पार्टी नहीं रही है, हमेशा A-Z की पार्टी रही है। अब बोछा में हमारा 22% वोट होता है एमवाई का, लेकिन हमने वहाँ 57% वोट लाया। इससे साबित है कि ये पार्टी A-Z की पार्टी है और लोग इस पर यकीन करते हैं। और जो सबसे निचले तबके का है, किसी भी जात बिरादरी का लोग, उसको इस पर ये पार्टी मान सम्मान देती है। आपने देखा होगा अभी तुरंत जो MLC के हमारे 3 प्रत्याशी जो निर्विरोध चुने गए हैं, जो हमारे यूथ के अध्यक्ष हैं, जिस कमेटी में मैं स्टेट सेक्रेटरी हूँ और दरभंगा का प्रभारी भी हूँ। मेरे ऊपर है एक सूरज दास, नीचे मैं हूँ। तो ये पार्टी तो A-Z की पार्टी रही है
और इस पार्टी पर इल्ज़ाम है कि ये एमवाई, अब माने समस्तीपुर का आप ले लीजिए, समस्तीपुर में लगभग मुस्लिम 45 से 48 हज़ार वोटर हैं और यादव उसी के आसपास हैं। तो अगर हम लोग 50% पोल होता है तो मान के चलिए अगर दोनों तरफ से लोग वोट गिरा देंगे तो 50,000 वोट पूरेगा। लेकिन हमारे एमएलए जीतते हैं तो 84,000, 70,000, 75,000 वोट लाते हैं, तो वोट कहाँ से आता है? चलिए, आपने समस्तीपुर का जिक्र किया, अब मैं उन्हीं एमएलए शाहीन साहब पर बात करूंगा। वो साहब, अब आपने समस्तीपुर का जिक्र किया, समस्तीपुर के एमएलए का जिक्र किया, तो हम उन्हीं पे आते हैं। उनका 3rd टर्म चल रहा है इस क्षेत्र में। मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, आप जिस पंचायत से हैं उसी पंचायत की मैं बात करता हूं। लोग लगभग, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे गांव के लोग, लेकिन अक्सरियत ऐसे लोग हैं जो नाराज़ हैं उनसे कि हमने उनको वोट दिया लेकिन विकास का काम उन्होंने वैसा नहीं किया जैसा उनको करना चाहिए था। इस पर आप क्या सोचते हैं? पहली बात तो ये समझिए कि इस राज्य का ही दुर्भाग्य है कि जब से हमारे समस्तीपुर में आरजेडी के एमएलए हुए तब से सरकार नहीं रही। सरकार नहीं रहने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो आप भी जानते हैं, चूँकि लोग सुनता ही नहीं है कि विकास कर देगा या कुछ और तो नाम हो जाएगा। लेकिन शाहपुर बघौनी में जहाँ तक मेरी जानकारी है, लोग तो बोलते हैं ये लोग शाहीन के आदमी हैं, इसलिए हम लोग शाहीन के आदमी नहीं, हम लोग दल के आदमी हैं। तो हमको ये आपको बता देना चाहते हैं कि एमएलए साहब ने शाहपुर बघौनी पर विशेष ध्यान दिया, बहुत सारे कामों को किया है। चूँकि एमएलए है ना, रिकमेंड करता है घूम के, वो चेक तो काटता नहीं और दौड़ भाग करके। जैसे आपके जानकारी में हम बता दें कि सबसे जो 9-10 नंबर वार्ड है शाहपुर बघौनी का, जो फाजिलपुर कहलाता है, आपने देखा होगा कि एक रोड जो वहाँ जोड़ती है कुआरी होते हुए पूसा रोड, अभी सबसे अब जो रिसेंट जो अभी काम उन्होंने कराया है चुनावों के फ़ौरन बाद, वो रोड नहायत ही ज़रूरी था, जिस बात को वहाँ के लोग काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे और हम लोग भी, उन्होंने बहुत बार बोला। तो वो काम तो साफ दिखता है। अब लोग बोलेगा कि सरकार को लिखता कौन है? जो लोकल एमएलए होता है उसी के रिक्वायरमेंट पर काम वहाँ से आता है। तो वो सड़क जो साफ ज़रूरी था। दूसरा आप देखिएगा, जो शाहपुर बघौनी होते हुए कुआरी होकर जो निकला जो पुल है, सबसे पहले जो एमएलए बने थे वो पुल उन्हीं का बनाया हुआ है। बनाया हमेशा कि विपक्ष लोग बोलते हैं कि उन्होंने क्या किया। अरे वो फाइल लेके जाते हैं, मंत्रालय जाते हैं, वहाँ से काम वो खींच के लाते हैं, नहीं जाएंगे तो नहीं आएगा। तो पहला काम तो वो पुल था। दूसरा, आपके मदरसा चौक से जो रोड आया है, जो फाजिलपुर गांव को टच करता है, वो रोड उन्हीं के रिकमेंड से बना हुआ है। उन्होंने उसका उद्घाटन भी किया था। मैं बीच में आपको रोकूंगा, उस रोड के आप सारे नहीं, मैं चीज़ उसी रोड को मैं जोड़ रहा हूँ। उस रोड के बारे में जो आप बता रहे हैं, पिछले साल से वो 2 जगह से वो रोड डैमेज है। मैंने खुद रिपोर्टिंग की उसकी। अभी भी मैं उसी सड़क से आपके पास आया हूँ, अभी भी वो डैमेज है। तो उसकी किसकी जिम्मेदारी उसको सही कराने? जिम्मेदारी है, चूँकि 5 बरस तक जो है वो रहता है मेंटेनेंस में। तो वो जो मेंटेनेंस है, जो विभाग है, आप बहुत सारे सड़कों को देखिए, माने विकास के नाम पर या इतना बड़ा अफसरशाही है इस सरकार में कि आप और जगह घूमिए। माशाल्लाह उस हिसाब से मेरा गांव बहुत तरक्की याफ्ता है। तो विभाग को देखना चाहिए और हम लोग भी अब प्रयास करेंगे कि उसको ठीक करवाएं, या बोले आपने रिपोर्टिंग किया था उसमें हम लोग का भी कोताही है। क्योंकि हम लोग समाज से जुड़े हैं, हम जीते या नहीं जीते, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि समाज में और हमारे गाँव में किसी कोई गड़बड़ी है, चूँकि लीड हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग को जाना चाहिए। आपने अब पहले भी संज्ञान में दिया था, मैं उधर के आवाम से मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इस रिपोर्ट को आगे बढ़ा के उसको ठीक कराऊँ। ये विभाग की गलती है, उसमें एमएलए साहब क्या कर सकते हैं। चलिए, आपने एक अभी बातचीत में एक शब्द का प्रयोग किया कि हम आवाम के नुमाइंदगी करते हैं चाहे जीते या हारे। तो जीते हारे, अब हम आते हैं आपके जीत हार पे। अभी लास्ट इलेक्शन शाहपुर बघौनी में जो मुखिया का हुआ था उसमें आप खड़े हुए, खैर हार जीत हुई, आपकी हार हुई। विपक्ष के तौर पर गांव के लोगों का ये कहना है कि आफो साहब इलेक्शन नज़र आते हैं, विपक्ष के तौर पर वो कहीं नज़र नहीं आते हैं। पहली बात तो आपको हम ये बता दें कि हर चीज़ का दोषी आवाम ही होता है। अगर मान लिया कि कहीं, एक तो पहली बात हम आपको क्लियर कर दें कि कोई विपक्षी का सर्टिफिकेट सरकार नहीं देती है कि आप हारे तो आप विपक्ष हैं, इसको आप विरोध कर सकते हैं। जैसे पहले विधानसभा, लोकसभा वगैरह में है तो वहाँ एक संवैधानिक पद है, वहाँ लोग विरोध करते हैं।
विपक्ष का जहाँ तक बात है, जो कैबिनेट के लोग जीत के जाते हैं उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर हम लोग जाएंगे तो एक तबका ऐसा है जिसको लगता है कि इसको दलाली चाहिए, इनको पैसा चाहिए। तो हम लोग एक प्रतिष्ठित फैमिली से आते हैं, हम लोग बहुत बहुत नीचे जाकर काम नहीं कर सकते हैं। और अल्लाह ताला ने हर आदमी को अक्ल सलीम दिया है। वो बातों, एक छोटा सा पंचायत है, वहाँ पे अगर काम जिनके दरवाजे पे हो रहा है या जो समझ रहे हैं उनको तो रोकना चाहिए, भाई मटेरियल आप अच्छा दीजिए, वो तो जानते हैं गड़बड़ है। और हम वहाँ पे जाके रोकेंगे तो ये सीधा इल्ज़ाम आता है कि इनको कुछ चाहिए। बेचारे माले वाले लोग के साथ क्या है, इतना आंदोलन करते हैं लेकिन उनको लोग बोलता है ये पैसा के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। उसके लिए आवाम का भी सपोर्ट चाहिए। कहीं गड़बड़ काम होता है आप हमें बुलाइए, 20 आदमी जमा होकर। जब मैं वहाँ नहीं पहुँचूँ, जैसे आपने कहा, मैंने कहा मेरी कोताही है, हमको ये रिपोर्ट देना चाहिए या पहुँचाना चाहिए, चूँकि हम लोग यहाँ लीड करते हैं। तो असल शाहपुर भवन का ये मसला है कि अगर आप चले जाइए, कुछ लोग अंधभक्त को आप नहीं रोक सकते हैं, कुछ लोग अंधभक्त हैं। और बताइए कि कौन, जैसे उसके अलावा आप बताइए जहाँ हम मौजूद नहीं रहते। नहीं तो आपको लोग का मतलब है कि इंदिरा आवास में सीधा पैसा लिया जाता है, और वो अगर हमें लिख के ला के देंगे या हमको आकर बोलेंगे, बहुत सारे लोगों ने बोला 1 रुपया नहीं लगा, आके हमें बताएंगे तब ना। वो बोलेंगे कि नहीं हमसे नहीं लिए, हमसे प्रतिनिधि का लोग नहीं आया, तो अब क्या कीजिएगा। इसलिए विपक्ष कोई माने नहीं रखता है। विपक्ष माने तब रखता है जब आवाम जागरूक होता है। आप तो यहाँ रहने लगे, आपने देखा है कि यहाँ की आवाम कितनी जागरूक है। 600 लगभग 600-700 लोगों ने आपको वोट दिया, उन्होंने आपको चाहा कि आप बघौनी को लीड करें, उनको लीड करें, तो उनके मेयार पे तो आप खड़े उतरिए, उनकी लड़ाई तो लड़िए आप। उनकी लड़ाई मैं बिल्कुल लड़ता हूँ, चूँकि लड़ाई नियमतः लड़ा जाता है। जैसे मेरा हमेशा फोकस रहा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। आप पता कीजिएगा, मैंने ऐसे ऐसे लड़कों को रोज़गार दिलवाया है जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वहाँ मैं रोज़गार कर सकता हूँ। अभी ताजपुर नगर परिषद का गठन हुआ, बहुत भगवान और उस अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पंचायत के 8 जो बेचारे राम बिरादरी से आते हैं वहाँ नौकरी करते हैं, और उनसे आप पता कीजिएगा उनका घर कितना खुशहाल है, और 1 रुपया किसी को नहीं लगा, वहाँ नौकरी करता है। शिक्षा पर आप बात कीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को बुरा भी लगता है। मुझे तब खुशी होती है जब किसी घर में लड़का इंजीनियर, जिसकी औकात नहीं है उनके घर की वो इंजीनियर बना सकते हैं, वो लड़का इंजीनियरिंग में है। स्वास्थ्य में मुझे जहाँ बोलिए पैरवी करने के लिए मैं वहाँ जाता हूँ काम करने के लिए, चूँकि विकास कराने के लिए हमें जीतना पड़ेगा या कहीं हमको प्रे करना पड़ेगा। तो हम लोग विधायक जी को हर बार उस समस्या से जाकर उजागर कराते हैं जो ज़रूरत पड़ती है। चलिए, आपने एक मेडिकल सेक्टर की बात की कि मेडिकल में अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए हम खड़े हुए हैं। 3 साल से शाहीन साहब विधायक हैं, रिक्वेस्ट करके कि एम्बुलेंस गांव में, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में काफ़ी मुद्दा ये था एम्बुलेंस का, तो एक गांव के लिए एम्बुलेंस निकलवा दीजिए। ये तो विधायक जी करवा सकते हैं। बिल्कुल विधायक जी करा सकते हैं। अभी हमारे बहुत ही नज़दीकी पार्टी में हम लोग उनके जो 3रा टर्म से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, जब से वो युवा अध्यक्ष होते हैं उनके कमेटी में हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि वादा, कारी शोएब साहब की बात कर रहे हैं, वादा तो नहीं करते हैं, प्रयास करेंगे कि हम एम्बुलेंस की सुविधा हम ज़रूर करवाएंगे। मैं अपनी बातों को रखूँगा उन लोगों के बीच, चूँकि बड़ी मुस्लिम आबादी है और यहाँ एम्बुलेंस होना एकदम ज़रूरी है। आपका ये मुद्दा एकदम सही है, हम लोग के भी जहन में नहीं था ये बात। हमने कहा भी था आपके इंटरव्यू में कि हम वही कर सकते हैं जो योजनाएं सरकार देती है। बाकी लोग जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। एक माने जनता तो मासूम होती है उनको ठगने का, और हमने 3 चुनाव लड़ा है, हमने कहीं झूठ नहीं बोला, हमने कहीं भी ठगने का काम नहीं किया। हमने कहा जो योजनाएं आएंगी हम प्रयास करेंगे कि जो लोग इसके नीडी हैं वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो हम आप भी यहाँ के रहने वाले थे, ये आपकी ही बात हुई, मैं उन बातों को ज़रूर पहुँचाऊँगा और कोशिश करूँगा कि हमारे एम्बुलेंस। अब मैं अपने आखिरी पड़ाव में आता हूँ। जनरल नीतीश कुमार का बहुत मशहूर और बहुत योजना है जिसका वो ढिंढोरा पीटते हैं। शाहपुर बघौनी में कई ऐसे वार्ड हैं, मैं 9 नंबर वार्ड की बात कर रहा हूँ, 6 नंबर की वार्ड नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, और भी 10 नंबर वार्ड की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 9 नंबर वार्ड में तो जल नल का पानी अभी लगभग शुरू ही नहीं हुआ है। कहीं पे लीकेज है, पाइप खुला हुआ है, कहीं दिया गया है, कहीं बीच से पाइप को रोक दिया गया है। तो इसके बारे में जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये विधायक जी के कंट्रोल में का काम है, तो ये चीज़ क्या हो रहा है और विधायक जी तक ये खबर गया कि नहीं गया? देखिए, पहले तो हम बता दें कि नल जल योजना जो है वो वाकई सरकार की बहुत अच्छी योजना है, लेकिन चूँकि इतना भ्रष्टाचार है बिहार के अंदर, अगर उसको बहुत सारे जगह लोग निर्भर हो गए ये इसी नल जल से, बहुत फ़ायदा है लोगों को।
विधायक जी, चूँकि मैंने आपको बताया कि सत्ता में नहीं रहने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं विपक्षी विधायक को, और यहाँ जो पहले से आपको पीएचडी का पानी सप्लाई था, तो आप यहाँ नहीं रहते थे, आपको जानकारी मैं बता दूँ। विधायक जी जब एक ही ये मीनार बना था, पूरे समस्तीपुर ज़िला में 2 जगह ये रिकमेंड हुआ था कि विजय चौधरी जी के क्षेत्र से रंजन में, और विधायक जी अपने शाहपुर बघौनी को धर्मपुर का अपना गांव समझते हैं, यहाँ नमाज़ वगैरह पढ़ने भी इसका आते हैं, ईद वगैरह का यहीं ईदगाह में। तो बड़ी मीटिंग किए थे वो मदरसा में, सारे गांव के लोगों को जमा किए थे और सारे विभाग को लेके आए थे कि ये कैसे होगा, एक ही से पानी नहीं पहुंच रहा है। तो ये जो यहाँ एक्स्ट्रा नहीं लगना था वार्ड में, उसी को आगे बढ़ाना था, लेकिन विधायक जी ने बहुत प्रयास करके आपको 9 में, 10 में, 8 में, 1, 2, 3, 4 नंबर वार्ड में, एक 6 नंबर वार्ड में अलग से व्यवस्था किया गया। आपको क्या बोलते हैं जल मीनार का 9-10 में, एक 13 में, तो पानी ही पानी होगा। और इसको सही तरीके से अगर चालू करवा दिया जाए शाहपुर बघौनी में। एक विवाद हुआ 9 नंबर में वो ज़मीन वगैरह का लेके, तो चूँकि कुछ लोग ऐसे हैं शाहपुर बघौनी में कि बाहर के लोग यहाँ काम करना नहीं चाहते, बड़ा उनको डिस्टर्ब किया जाता है। लोकल में जैसा घटिया काम उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाहरी लोग चूँकि वो आते हैं यहाँ काम करें तो उनको कोऑपरेशन भी चाहिए। चूँकि उनकी आप मदद कीजिएगा तो अब उनका बड़ा नुकसान हो गया वहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने उस 9 नंबर वार्ड में गाड़ने का काम किया। या तो उस काम को उसी टाइम रोक देना चाहिए जब वहाँ पे बोरिंग कराने वाला था, उनका बोरिंग करा गया, लगभग 1.5 लाख के आसपास उनका वो बर्बाद हुआ। फिर गड्ढा खदाया वहाँ पे, फिर पिलरिंग हो गया, उसके बाद रोक देना तो किसी के लिए भी ये नुकसानदेह बात है। तो हमको लगता है कि और जगह गांव में हम लोग भी चूँकि थोड़ा ठेकेदारी लाइन से जुड़े हैं जाते हैं तो बड़ी इज़्ज़त सम्मान लोग देता है, लेकिन अपने यहाँ क्या है, मैं आपके चैनल के माध्यम से जागरूक भी करना चाहूँगा कि यहाँ मान सम्मान नहीं, जो बाहरी लोग आते हैं उनको लोग मान सम्मान नहीं दे पाता है। मैं आपको बता दूं कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन आए थे अपने मदरसा में, पूरा ढांचा लगा हुआ था। मदरसा बोर्ड चेयरमैन का मतलब है कि सरकार, न बुके है, न चादर है, न सही से उनको नाश्ता पानी है, न किसी को खबर है। आप देखे होंगे यहाँ, आप यहाँ देखिए और बाहर इंटरव्यू लेने जाइएगा, दोनों जगह आपको बहुत अंतर महसूस होगा। लगता है नन्हेदा है क्या, कुछ है फलाना है, या आप कुछ भी आ जाइए। आपके खुद भाई साहब पीएचडी है वहाँ जामिया मिल्लिया से, बड़ी बात है शाहपुर बघौनी के लिए। और सब गांव में सम्मान किया जाता है, माने भाई बाहर से पढ़ के आए, इनको माने एक जोश दिया जाए और एक प्रोग्राम रख के कि बच्चे ये कोशिश करें कि हम भी नौशाद मंजर की तरफ बने। हम भी जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे छुपे हुए हैं जिन्होंने MBBS वगैरह भी किया है आपके फाजिलपुर से ही, तो एक माहौल बनना चाहिए था हम लोगों का। लेकिन क्या है, अपने गांव में बस यहाँ तक ही लोग हैं, और आप किसी को लेके आइएगा तो उसको कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ बोल देता है। माफ़ कीजिएगा, जब मौलाना ताहिर साहब जैसे लोगों को यहाँ लोगों ने जो पूरी ज़िंदगी उन्होंने गुजार दिया, अपने वक्फ कर दिया, और उनके खाकसारी को तो सलाम है कि 4 कट्ठा ज़मीन सब्बिर बाबू ने आज तक भी पड़ा हुआ है नूरुल शाह के सामने। उन्होंने मकान अपना नहीं बनाया, लेकिन आज उनके नाम से हॉल वगैरह होना चाहिए, उनके नाम से एक बेहतरीन जलसा वगैरह होना चाहिए। तो यहाँ तो है, कभी अगर कोई लीड करता है तो उसको भी लोग दिक्कत पहुँचाते हैं। तो पहले तो बात है, जो लोग बाहर से लोग आए उनकी आप मदद कीजिए काम के लिए। अब वो आते हैं, बेचारे का लेबर है, मजदूर है, झंझट हो गया, चला गया। तो हमें लगता है, मैं उनके सपोर्ट में नहीं बोल रहा, हमें लगता है कि इस वजह से भी हमारे यहाँ काम में कुछ कोताही ठेकेदार करते हैं। हम लोग को बराबर फ़ोन करते हैं, हम लोग जाएंगे तो बोलेगा दलाल है, बिचौलिया है, चलाया है उसका। चलिए आफू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरव्यू लंबा हो रहा है, हालांकि बातचीत करने को अभी बहुत कुछ था, तो हम इनसे एक बार और समय लेंगे, क्योंकि एक ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जिससे बच्चों को एजुकेशन के लिए ये सपोर्ट करते हैं। तो वो कैसे चलाते हैं, क्या सपोर्ट होता है, इस बारे में भी उनसे हम बात करेंगे, उनसे वक्त लेंगे। अभी हम इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। आफू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको वक्त देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।